गंदम की खरीदारी 3,500 रुपये फी मन होगी। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। हुकूमत का किसानों को मुनासिब कीमत देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत किसानों की मुश्किलात से बखूबी आगाह है। मुशावरत के बाद नई पॉलिसी मुरतब की गई। पॉलिसी का मकसद किसानों का मुनाफा यकीनी बनाना है। इत्तेफाक राय पर सूबाई हुकूमतों का ताउन सराहते हैं। इजलास को बताया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम की फसल से 6.2 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी। दोहा में कतर और तुर्की की सालसी में 13 घंटे तवील मुज़ाकरात। कतर की वज़ारत ख़ारजा के जारी इलामी के मुताबिक फ्रीकैन का चंद रोज़ में मज़ीद मुलाकातों और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज़्म बनाने पर भी इतफ़ाक़। अहम पेशरफ सरहदी कशीदगी खात्मे और खत्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरज़मीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की सतह पर मुलाकात और तफसीली बात होगी। वज़ीर दिफ़ा का कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह कबूल नहीं, सरहद पार दरअंदाजी रोकना होगी। किसी भी दहशतगर्द हमले का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने एक नुकाती एजेंडे में अफगान तालिबान पर रेड लाइन वाज़ेह कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा कि दुरुस्त समत में उठाया जाने वाला यह मस्बत कदम है। अफगान सरज़मीन से दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। तुर्की में होने वाले आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म की क़यादत पर बात होगी। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। अफगान तालिबान और फितल ख्वारिज को कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशुबा इंकशाफ कंधार के नेमतुल्लाह का एतराफ़ी बयान। बताया कंधार के मदरसे में हिफ्ज़ कर रहा था। कहा गया कि पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ जिहाद जायज़ है। हम 40 अफराद खौफ से पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तालिबान के मरकज़ पहुँचे। उमर हमास ने खुदकुश हमलों की तरबियत दी। गाड़ी चेक पोस्ट और फ़ौज पर खुदकुश की तरबियत दी गई। हमारे ग्रुप में 18 से 22 बरस के 20 नौजवान थे। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने बताया कि तरबियत के दौरान अजान सुनी तो एहसास हुआ कि पाकिस्तानी फ़ौज भी मुसलमान है, उन पर खुदकुश हमला हराम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की अमन व अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटर्स की हलाकतों के ICC दावे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ICC के बयान को मुतसबाना और क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दिया। कहा पाकिस्तान दावे को चैलेंज करता है, तस्दीक के लिए सबूत पेश किए जाएं। जेशा और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। खेल को सियासत से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। ICC गैर जानिबदारी और शफाफियत फौरी बहाल करें। अफगानियों पर भरोसा नहीं कर सकते। अफगानियों ने पहले बिला इख्तियार जाहिरियत की। जब पाक फौज ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो ये मुज़ाकरात के पीछे छुप गए। कतर में मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी शहरियों का रद्दअमल। कहा कि पहले भारत को जवाब दिया गया, अब अगर भारत अफगानिस्तान के जरिए कुछ करना चाहेगा तो उसे भी उसी का नतीजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से खला में रवाना। रवां साल खला में भेजा जाने वाला यह पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट की अपने मदार में टेस्टिंग को 2 माह लग सकते हैं। 2 माह बाद HS-1 सैटेलाइट मुकम्मल फाल हो जाएगा।
जदीद सैटेलाइट सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। जंगलात की कटाई, आलूदगी, ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में भी मदद करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। किसी को भी अवाम पर फैसले मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का एक्स पर पैगाम कहा, 25 अक्टूबर को ज़िला खैबर तहसील बाड़ा में क़याम जरगा होगा। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमायदीन, मुशीरान और नौजवान शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी PTI के विजन के मुताबिक अवामी मफाद के साथ खड़ी है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इकदाम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की असूली मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तौसीक के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए। नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएँ। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की भी हिदायत। PTI रहनुमा मुजम्मिल असलम कहते हैं कि वफाकी और पंजाब हुकूमत ने सलाह मुतासरीन के मसाइल कम करने के लिए कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा ने ज़राई नुकसानात के अलावा तमाम मुआवजे अदा कर दिए हैं। पंजाब में अभी सर्वे जारी है, लेकिन वज़ीर आला ने एक दिन पहले अदायगियों का आगाज़ किया। मुजम्मिल असलम ने कहा कि हालिया सैलाब से तकरीबन 822 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। सैलाब के नुकसानात से बरामदात मुतासर और दरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियोब से मुलाकात। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीम 9 में पाकिस्तान को इलाकाई मरकज़ का दर्जा देने पर शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना ने इस फैसले को पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का मज़हर करार दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुख्तार डियोब को रिकॉर्डिंग मनसूबे में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने उम्मीद ज़ाहिर की कि एक्सिम बैंक जल्द इस मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। मोहम्मद औरंगज़ेब की JP मोर्गन के सीनियर इंतज़ामी वर्ग से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का JP मोर्गन टीम पर दो तरफ़ा ताउन के मज़ीद शोबों की तलाश पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब तुर्की के वज़ीर ख़जाना और मालियत से भी मिले। दोनों ममालिक के गहरे बरादराना तल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इज़हार किया गया। अमीर बलाच कत्ल केस की तहकीकाती जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम खत्म कर दी गई। अमीर बलाच कत्ल केस की तफ्तीश CCD के हवाले थाना चूंग में दर्ज FIR की फाइल CCD के सुपुर्द कर दी गई। मरकजी मुलजिम मुजफ्फर शाह गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया था। मुबैना पुलिस मुकाबले में तीफी बट भी मारा गया। बलाच कत्ल केस का वाहिद मुलजिम गोगी बट पुलिस को मतलूब है। पाक फिजाइया के जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे आज़रबाईजान पहुंच गए। तैयारे दो तरफा फिजाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में हिस्सा लेंगे। पाक फिजाइया के तैयारों की पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप परवाज। फिजा में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का कामयाब मुजाहरा। मश्क का मकसद दोनों ममालिक की फिजाई अफवाज के दरमियान ताउन और हमआहंगी को बढ़ाना है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक कुरैशी की मुलाकात। एहसामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल फौरी हल करने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि टेनिस के फ़रोग के लिए फेडरेशन को पूरा सपोर्ट करेंगे। क्रिकेट हो, टेनिस या कोई और खेल, तमाम खेल कौमों के साथ दिलों को जोड़ते हैं। क्रिकेट भी खेलो, तालीम भी जारी रखो। नौजवान क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप मुआहदा हो गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए। कहते हैं कि नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेंगे। तालीमी वज़ाइफ का मुआहदा दूरस नताइज का हामिल होगा। बिलाशुबा ये शराकतदारी नौजवानों क्रिकेटर्स के अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है।